हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैं इस कार्डिगन के 2 पार्ट्स पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। उसमें मैंने बैक पार्ट बनाना और उसकी घटाई करना बताया हुआ है और एक पार्ट में मैंने इसका डिज़ाइन बनाना सिखाया हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ये तिरछी पॉकेट, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी होती है कार्डिगन में और बहुत ही आसान है इसको बनाना। इसको मैं दूसरे तरीके से बनाना बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक बॉर्डर, जो कि मैंने बटन पट्टी में भी बनाना है बाद में, उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए, जो मैंने पहले से बनाया हुआ है ये राइट साइड वाला पार्ट है हमारा। इसमें हमने राइट साइड से ही फंदा छोड़ा है, यानी कि राइट साइड से घटाई करनी है। और अब जो हम बना रहे हैं यानी कि लेफ़्ट साइड वाला पार्ट पॉकेट का, तो जो लेफ़्ट साइड वाला हम बनाएंगे उसमें हमें रॉन्ग साइड से ही घटाई करनी है, यानी कि उल्टी तरफ से फंदा छोड़ना है। इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी सारा बिल्कुल सेम है। तो अब देखिए, इसको रॉन्ग साइड हम बुनना स्टार्ट करेंगे जैसा हमारा पैटर्न है, और रॉन्ग साइड के हम सारे फंदे बुन लेंगे जहाँ तक हमने मार्कर लगाया हुआ है। और ये देखिए, यहाँ पर लास्ट में 2 फंदे बचे हुए हैं, ये सेकंड लास्ट फंदा है। इसको भी हम उल्टा बुनेंगे। अब इस लास्ट वाले फंदे को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसमें घटाई का तरीका यही है, क्योंकि ये पैटर्न जो है हमारा ये ज़िगज़ैग पैटर्न है और यहाँ पर हमें बॉर्डर अलग से बनाना है। तो ये फंदा बुनने के बाद हम आएंगे राइट साइड पर, इसको टर्न करेंगे यहीं से। टर्न करने के बाद जो हमारे बाकी का जो हमारा पैटर्न है उसको हम ऐसे ही बुनेंगे। एक फंदा हम उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे। तो अब हम यहाँ पर करेंगे फली वाले फंदों में 2 फंदों का एक, जिस तरह से हम स्टार्टिंग में बना रहे थे डिज़ाइन को, अब हमें यहीं से स्टार्ट रखना है। क्योंकि देखिए, आगे जब हम फंदा बढ़ाएंगे तो उतने ही हमारे घटने चाहिए जितने फंदे हम बढ़ा रहे हैं। इस पैटर्न में आपको सिर्फ इसी चीज़ का ध्यान रखना है जेब घटाते वक्त। तो यहाँ पर हमने 3 फंदों का एक किया, उसी तरह अपना पैटर्न बुनते हुए, और बाकी का पूरा पैटर्न हम वैसे ही बनाएंगे अपना जिस तरह से बनता आ रहा है। और इसके बाद हम ये सीधी सिलाई कंप्लीट करने के बाद आते हैं रॉन्ग साइड पर। तो अब हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे रॉन्ग साइड, और रॉन्ग साइड को कंप्लीट करने के बाद हम मार्कर तक इसको बुन लेंगे। तो ये देखिए, जैसे कि हमने राइट साइड की पॉकेट की जब हमने घटाई की थी तो हमने इसमें राइट साइड से ही फंदा छोड़ना स्टार्ट किया था। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा बनाते टाइम। और अभी जब हम लेफ़्ट साइड की बना रहे हैं पॉकेट, तो इसमें हमें बनाना है लेफ़्ट साइड से ही हमें घटाई करनी है, यानी कि उल्टी साइड से हम फंदा छोड़ेंगे। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है और बाकी सारा बिल्कुल जो है सेम है। तो ये रॉन्ग साइड अब हम पैटर्न के हिसाब से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, और लास्ट में फिर से हमें इसी तरह से एक फंदा बिना बुना छोड़ना है। तो अब हम लास्ट में आ चुके हैं और इस बार हम यहाँ पर दूसरा फंदा छोड़ रहे हैं। पहले हमने ये फंदा छोड़ा था, तो उस तरह से हमारे पास अब ये 2 फंदे हो गए हैं। अब हम इसी तरह से अपने वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ से देखिए हम डिज़ाइन को किस तरह से सेट करेंगे। अब देखिए, हम यहाँ पर फली नहीं बनाएंगे, ये सारे फंदे हम प्लेन बनाएंगे, क्योंकि अब हम जहाँ पर एक फंदे का 3 कर रहे थे वहाँ पर हम एक फंदे के 2 करेंगे। तो ये जो डिज़ाइन है हमें ये प्लेन बनाना है। अब यहाँ से हम फली बनाना बंद कर देंगे। तो अब यहाँ पर इस फंदे के ऊपर हमें बनाने हैं एक फंदे के 2 फंदे। इस तरह से इसको सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे और एक फंदा इसी को हम दोबारा से उल्टा बुन देंगे। तो ये 3 नहीं बनाने हैं। तो अब हमें 2 फंदे बनाने हैं।
क्योंकि डिज़ाइन को हमें उसी तरह से एडजस्ट करके चलना है कि यहाँ पर हमारे जितने फंदे घट रहे हैं उतने ही बढ़ने ज़रूरी हैं, वरना डिज़ाइन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। और बाकी जो आगे का डिज़ाइन है वो आप आराम से बुन लेंगे। तो ये भी राइट साइड पूरी कंप्लीट करने के बाद फिर हम इसमें रॉन्ग साइड पर आते हैं। अब यहाँ पर भी रॉन्ग साइड को उसी तरह बुनकर कंप्लीट करेंगे और लास्ट में फिर से हम तीसरी बार फंदा छोड़ेंगे। ये देखिए इस बार हमने यहाँ पर जो फंदा छोड़ा है तो ये हमारे हो गए 3 फंदे और फिर से हम वर्क को यहीं से टर्न करेंगे। तो फली वाला फंदा तो अब हमारा छूट चुका है। अब हम नॉर्मल वाले फंदे बुनेंगे, जिस तरह से भी हमारा पैटर्न है वैसे ही बुनेंगे। एक फंदा हमने उतारा, बाकी फंदे हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बुनेंगे उल्टे। और यहाँ पर हमें करना है एक फंदे का 2 फंदा। जब तक अगली वाली फली हमारी इसमें बन रही है तब तक हम एक फंदे के 2 फंदे करेंगे। तो ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम आ गए हैं रॉन्ग साइड पर दोबारा से। फिर से हम फंदा छोड़ेंगे यहाँ पर इसी तरह से, और यहाँ पर हमें टोटल छोड़ने हैं 16 फंदे। और डिज़ाइन को हम उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। ये 4 फंदे हम छोड़ चुके हैं अब यहाँ पर, और इसको हम इसी तरह बुनते रहेंगे जब तक हमारे यहाँ पर 16 फंदे टोटल नहीं हो जाते। तो ये देखिए इसको हमने बुन लिया है, यहाँ पर हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ हम ये हमारी सीधी साइड है और इन फंदों को अभी हम काउंट करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर टोटल 16 फंदे छोड़े। 2 4 6 8 10 12 14 और 2 16। तो टोटल 16 फंदे हमने छोड़ दिए हैं और बुनते हुए हमने इसको इतना कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हमारे पास जो ऊपर फंदे बचे हैं वो 21 फंदे हैं। वो आपके पास कितने भी रह सकते हैं जब आप कटाई करेंगे। तो लेंथ के हिसाब से मैंने 16 फंदे छोड़े हैं। अब हम यहाँ पर अपना ये वाला बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई और सा भी बॉर्डर दे सकते हैं, क्योंकि मैंने यही वाला बॉर्डर बनाना है बटन पट्टी में भी, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर भी सेम बॉर्डर अप्लाई करूँगी। तो अभी देखिए करना क्या है, ये फंदे हमारे 16 हैं तो काफ़ी कम हैं। अब हमें यहाँ पर ये फंदे जस्ट डबल बढ़ा लेने हैं। तो हर बार हम क्या करेंगे, एक फंदा पहले नीचे से उठाएंगे और फिर उस फंदे को बुनेंगे हम। तो ये फंदा हम ऐसे सीधा बुन लेंगे, फिर अगला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे। अब हम सबसे पहले इसकी जड़ से बिल्कुल नीचे से एक फंदा उठाएंगे और इस फंदे को उल्टा बनाएंगे। एक के बाद एक फंदा हमें नीचे से उठाना है, तो ये फंदे जो है हमारे जस्ट डबल हो जाएंगे। और 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे का हमें यहाँ पर ये बॉर्डर कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से करते जाएंगे पूरी रो में।
तो अब हम आ चुके हैं राइट साइड पर और हमने सारे फंदे जो हैं ये बुन लिए थे। अब यहाँ से हम मार्कर को हटा देंगे और इन फंदों को अगर हम काउंट करेंगे 2 तो 4 तो 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और ये 32 फंदे अब हमारे पास टोटल हो चुके हैं। और अब हमें इन्हीं से बॉर्डर बनाना है। जो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा बुनना है, जो सीधे हैं उनको सीधा बुनना है। तो ये स्टार्टिंग के 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे और 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी टोटल 7 या 8 सिलाइयाँ की हैं। आप और ज़्यादा भी कर सकते हैं इसको चौड़ा रखना चाहते हैं तो इसकी सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको बना लिया है, 1-1.25 इंच के करीब मैंने इसको बना लिया है और 10 सिलाइयों का मैंने यह बॉर्डर बनाया है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसको रख सकते हैं। अब हम इसको बंद करेंगे। तो बाइंड ऑफ करने के लिए हम इसको रॉन्ग साइड से बाइंड ऑफ करेंगे, जिससे कि सीधी साइड में जो है इसमें ब्रेड जैसे बन के आएगी। तो इसको हम बंद कर लेते हैं। 2 फंदों को एक साथ लेकर बंद करेंगे, फिर ये फंदा वापस सिलाई पर डालेंगे। अभी देखिए हमें यहाँ पर ना तो इसको बहुत ज़्यादा टाइट रखना है और ना ही ज़्यादा लूज़ करना है, बिल्कुल नॉर्मल हाथ से हमें इसको बंद करना है। तो 2 का 1 करते हुए ये सारे फंदे हम बंद कर देंगे और ये देखिए इस तरह से हमने इसको बंद कर लिया है। अब ये देखिए ये फंदे हमारे पास अलग हैं जो भी सिलाई में हैं। ये देखिए पॉकेट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसका बनाना है इनर पोर्शन। तो इनर पोर्शन बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको हम उल्टी तरफ पलटेंगे ऐसे, जैसे कि हमने राइट साइड वाली बनाई हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 2-2.5 इंच ऊपर मैंने फंदे उठा कर के इसको प्लेन बुना है। उसी तरह से सेम हमें इसमें बुनना है और फिर प्लेन बुनने के बाद हम डिज़ाइन डालते हुए फंदों के साथ उसको मर्ज कर लेंगे। तो ये मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी हम यहाँ पर फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। इस कोने से लेकर फंदे उठाएंगे और यहाँ तक, जहाँ तक हमने जेब वाले फंदे घटाए थे। तो फंदे किस तरह से उठाने हैं देख लीजिए। ये वाली लाइंस काउंट करने के बाद मैंने यहाँ पर 6ठी लाइन पर फंदे उठाना स्टार्ट किए हैं, क्योंकि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि फंदे बिल्कुल सीधाई में हमें उठाने हैं, कि बिल्कुल सीधे आए। तो ये इस तरह से जो लूप्स आपको दिखाई दे रहे हैं उस तरह से आप केयरफुली एक एक फंदा उठा सकते हैं। फंदे आपके अगर कम उठे हैं तो आप इनको बढ़ा सकते हैं पहली सिलाई में, या फिर अगर ज़्यादा हैं फंदे तो आप उनको घटा भी। तो ये देखिए हमने फंदे उठा लिए हैं और यहीं तक हमने फंदे उठाने हैं जहाँ से हमने इसको बनाना छोड़ा था। और अब इन फंदों को देखिए इस तरफ से हम यहाँ पकड़ेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम इसको सीधा सीधा बुनना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सीधी वाली साइड जो है अंदर की तरफ आएगी पॉकेट में। तो इसको ध्यान रखते हुए हमें बुनना है। तो ये जो पहली सिलाई है, अगर आप इस तरफ से इसको बुनेंगे तो यहाँ से इसको आप सीधा बुनेंगे। जब आप दूसरी वाली साइड की पॉकेट बनाएंगे, यानी कि राइट साइड वाली पॉकेट बनाएंगे, तो आपका जो हाथ पड़ेगा वो उल्टा पड़ेगा। तो आपने उल्टे फंदे बुनने हैं जब आप ये वाले फंदे बुनेंगे। सारे फंदे सीधे बुनने हैं। पहली सिलाई को थोड़ा सा केयरफुली बुनना है, सारे एक एक फंदे को बराबर लेते हुए। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर पहली सिलाई ओवर। और देखिए इस तरह से इसको जब हम रखेंगे तो ये सीधी साइड अंदर आ जाएगी, और जब हम इसको दूसरी तरफ से बुनेंगे, ये देखिए इस तरह से, और जब हम इसकी दूसरी सिलाई बुनेंगे इस तरफ से, तो यहाँ से हमें उल्टा बुनना है, जिससे कि बाहर की साइड आए उल्टी वाली बुनाई। तो अब यहाँ से जो दूसरी सिलाई है इसको हम उल्टा बुनना स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा उतार कर अगर लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि बाद में हमें यहाँ से फंदे उठाने भी हैं पट्टी के लिए। तो इसको भी आपने इसी तरह से बुनना है। देखिए अगर आपके फंदे यहाँ पर कम रहते हैं, यानी कि आपने कम फंदे उठाए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इसको बिल्कुल सीधा सीधा बुन रहे हैं
और जो सीधी बुनाई होती है वो थोड़ी सी लूज़ ही होती है। अगर आप टाइट भी बुनेंगे तब भी वो लूज़ ही आएगी। तो यहाँ से अगर आपके फंदे कम भी हैं तो बाद में वो हम जब डिज़ाइन को एडजस्ट करेंगे उसके साथ हम फंदे वहाँ पर ऊपर ले जाने के बाद बढ़ा लेंगे। तो अभी हमें इसको इसी तरह से बुनते जाना है। सीधी साइड को सीधा बुनेंगे और उल्टी साइड को उल्टा बुनेंगे और थोड़ा सा हम इसको कम से कम 3 इंच तक बुन लेंगे। तो इसको मैं बुन लेती हूँ और इस तरफ यहाँ तक हमें इसको बुनना है। तो इसको बुनने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए प्लेन वाला पोर्शन तो हमने बुन लिया है और इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए उल्टी साइड नीचे की तरफ है। ये देखिए इस तरह से इसको हम पलटेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। बिल्कुल दोनों सिलाइयाँ बिल्कुल बराबर आई हैं तो इसका मतलब ये पूरा हो चुका है। अब यहाँ से क्योंकि हमें डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करना है तो हम ये वाले फंदे इसके साथ मिलाकर बुनेंगे। तो डिज़ाइन को पहले हमें देख लेना है कि डिज़ाइन हमारा कौन सा है, कौन सी वाली रो पर है, हम उसी हिसाब से हमें वहाँ तक इसको करना है। जो आपने जेब वाला बनाया है उसको आप 1-2 सिलाई बढ़ा भी सकते हैं। तो ये वाले फंदे इसके साथ हमें मिला कर के बुनने हैं। तो ये सिलाई जो है हम बुन चुके हैं अभी पूरी। यहाँ पर हमारा धागा है और इसके साथ मिलाकर हमें ये वाली हमारी उल्टी सिलाई जा रही है तो इसको उल्टा ही कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये फंदा थोड़ा सा टाइट रखना है इस तरह से खींच करके। और ये पैटर्न की हमारी उल्टी रो है तो इसको ध्यान से बुनना है कि किस तरह से हमें इसमें डिज़ाइन को एडजस्ट करना है। तो उसी हिसाब से मैंने ये बनाया है। अब जो सीधी रो हमारी आएगी उसी को लेकर के हमें सारे फंदे जो हैं बुनने हैं। तो ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है रॉन्ग साइड वाली। अब हम आ गए हैं राइट साइड पर और इस तरह से देखिए आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसको हम आगे डालेंगे फ्रंट पार्ट को और अब ये वाली सिलाई हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बुनेंगे। अब डिज़ाइन हमारा जो है वो सीधे फंदों वाला डिज़ाइन है तो सीधे वाला फंदों वाला डिज़ाइन जो है वो सारा हमारा पूरी रो पर आएगा। इस तरह से हमारा डिज़ाइन इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा और डिज़ाइन बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे हमने पॉकेट ऊपर से लगाई हुई है। तो मैं आपको थोड़ा सा बुनकर दिखा देती हूँ डिज़ाइन किस तरह से आएगा। अब ये देखिए बीच वाले फंदों पर हम आ गए हैं। डिज़ाइन बिल्कुल वैसे ही चलता जाएगा जैसे हम बनाते आ रहे हैं और जो ये जॉइंट वाली जगह है यहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइट रखना है। तो डिज़ाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं।
अब देखिए ये पहली रो भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है डिज़ाइन की। उसी तरह से हम ये डिज़ाइन बनाते चले जाएंगे और इसको बनाने के बाद देखिए हमें इसकी लेंथ तैयार करनी है इन वाले फंदों तक, जो हमारे ऊपर फंदे छूटे हुए हैं ना, यहाँ तक हमें इसकी लेंथ तैयार करनी है और डिज़ाइन को डालते हुए करनी है। ये देखिए मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ, ये इस तरह से आएगा। अब हम यहाँ पर हैं, हमने दोनों डिज़ाइन को मर्ज कर लिया है। अब हम इसको ऊपर की तरफ से बढ़ाएंगे और जहाँ पर फंदे हैं हमारे छूटे हुए, वहाँ से इसको हम इसमें मिला करके आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो इस तरह से इसको तैयार कर लेते हैं। यहाँ तक बुनने के बाद फिर मैं आपको ये फंदे इसमें एडजस्ट करके दिखाऊंगी किस तरह से हमें इन फंदों को उसके साथ मिलाना है। तो अब ये देखिए पैटर्न हमारा आ चुका है इसके बराबर, ऊपर वाले पार्ट के बराबर हो गया है। अगर आप इसको मिलाकर देखेंगे इस तरह से, तो ये देखिए ये पैटर्न हमने इसमें पूरा डाल लिया है। और अब हमें क्या करना है, हमें ये फ्रंट वाले फंदे जो हैं काउंट करने हैं, ये फंदे हमारे कितने हैं, उसी हिसाब से हमें पीछे वाले फंदे लेने हैं। तो इन दोनों फंदों को हम आपस में जोड़ेंगे। तो अब ये जो पैटर्न है हमारा, हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे पहले, और इतने ही फंदों तक लाकर छोड़ेंगे जितने फंदे हमारे आगे वाले पार्ट में हैं। तो वहाँ तक हम डिज़ाइन को पहले बुन लेते हैं। अब ये देखिए फंदे जितने हमारे ये हैं उतने ही हमारे पीछे वाले होने चाहिए, तो इनको काउंट कर लेते हैं। ये टोटल 22 फंदे हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 16 18 20 और 22। उसी तरह से पिछले वाले फंदे भी काउंट करेंगे, वो भी हमारे उतने होने चाहिए, और फिर हम वहीं तक इस डिज़ाइन को बनाएंगे। तो अब हम आ चुके हैं इसके बराबर में। अब देखिए किस तरह से हमें इसको बनाना है। तो एक तरीका तो ये है, अगर आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि दोनों सिलाइयाँ आपस में लगानी है हमें, और फिर दोनों में से ही फंदा लेकर बुनना है, पर हमें 2 फंदों का एक करना है। ये देखिए इस तरह से पैटर्न एक ही बनेगा, पर हमें 2 फंदों को एक साथ बुनना है, तभी वो दोनों आपस में मर्ज होंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें दूसरी सिलाई लेकर के एक फंदा इस सिलाई से, एक फंदा दूसरी सिलाई से लेकर के सारे फंदों को एक सिलाई पर करने के बाद फिर तीसरी सिलाई में इसको डालेंगे, और तब भी आप इसको एक साथ बुन सकते हैं। तो मुझे ये आसान लगा करने में, तो मैंने ये इसी तरह से बना लिया। बस इसको थोड़ा सा हमें केयरफुली करना है। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आसान है इसको भी करना। जैसे हमने फंदा बढ़ाया है उसी तरह से फंदा बढ़ाना है दोनों फंदों को एक साथ लेकर, और जिस तरह हमने फली बनाई है उसी तरह से हमें फली बनानी है। और यहाँ पर हमें फली बनाने में 6 फंदों को एक साथ घटाना पड़ेगा।
तो ये सारे फंदे हमने लास्ट तक घटा लिए हैं और ये हमारा डिज़ाइन जो है ये भी हमारा एक ही सिलाई में एडजस्ट हो गया है। सारे फंदे बराबर हो गए हैं, कोई भी फंदा ज़्यादा या कम नहीं है। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट किया है। यहाँ तक हमारी पॉकेट कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है इसमें हमारा ये देखिए, मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ। ये देखिए ये जॉइंट हो गया है और अब ये जो डिज़ाइन है हमारा बिल्कुल एक साथ चलेगा। तो ये जो पॉकेट हमने बनाई है ये बॉर्डर हमें दोनों साइड से अटैच करना है सुई से सिल करके। ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो इसको मैं 2-4 सिलाइयाँ इसकी बना लेती हूँ पहले ऐसे ही डिज़ाइन की, फिर मैं आपको इसको सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर जब हमने इसको ये फंदे घटाए थे बॉर्डर के, तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर थ्रेड छोड़ दिया था। तो इसी थ्रेड में हम सुई डालेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा हमें इसको ब्रॉड करके रखना है जिससे कि पॉकेट की शेप अच्छी आए। तो हमने इस शेप अच्छी करने के लिए इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके सिलना है, इस तरह से नीचे की तरफ। थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको पक्का करेंगे और उसके बाद हम इसको सिलेंगे दोनों साइड से। तो ये देखिए दोनों साइड के पार्ट्स हमारे सिल करके तैयार हैं। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन अंदर का खुला हुआ है ये भी आपने सुई से सिल देना है इसको। और इस तरह से हमारी जो दोनों पॉकेट्स हैं वो तैयार हैं। अगर आपको इसमें बनाने में कोई भी डाउट है या आपको दूसरी साइड की पॉकेट नहीं बनाने आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूँगी। और इसके बाकी पार्ट्स भी आप लोग देखते रहिए जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब हमें इसको आगे की तरफ बढ़ाना है इसी तरह से। अब इसमें कोई भी हमें चेंज नहीं करना है और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हमें वी गले की कटिंग किस तरह से करनी है, या फिर अगर आप कोई और गला देखना चाहते हैं तो वो मैं इसमें बना करके आपको दिखाऊंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।